नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राम टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति में जो दी गई संख्याएं होती हैं उन्हें शब्दों में किस प्रकार लिखा जाता है तथा जो संख्याएं शब्दों में होती हैं उन्हें हम किस प्रकार नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम में, चाहे वो आपका कंपटीशन हो, यहाँ तक कि कुछ आपके 6th क्लास तक के या 8th क्लास तक के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। चलिए बिना देरी किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना। देखिए, कोई भी एक हमारा जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरली पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, निम्न संख्याओं को शब्दों में लिखें। 978325149073। देखिए, ये जो संख्याएं होती हैं इन्हीं संख्याओं को एक छोटी सी टेबल की सहायता से नंबरिंग में लिखा जाता है, मतलब शब्दों में लिखा जाता है। करना क्या होता है, हमें हमें इन नंबर्स को हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, जैसे इकाई, दहाई। जैसे ये टेबल होता है, ये पहला अंक जो होता है वो इकाई का होता है, दूसरा अंक दहाई का होता है, तीसरा सैकड़े का, फिर हजार, उसके बाद 10,000, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, अरब, फिर 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम। इस तरीके से टेबल आगे बढ़ती चली जाती है। ये 10, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 10 करोड़, ये टेबल 10 करोड़ का है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपको नॉर्मली स्मॉल या छोटी ही डिजिट्स के ही क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा 978325149073। इसमें जैसे इकाई अंक 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। दहाई अंक 7 है तो 7 लिखेंगे। सैकड़े का अंक 0 है तो 0 लिखेंगे। मतलब हम राइट साइड से नंबर को स्टार्ट करते हैं लिखना। जैसे इसमें राइट साइड से स्टार्ट है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी तरीके से नंबर्स को हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और जो भी नंबर हम लिखते हैं लास्ट में उसी संख्या को शब्दों में लिख दिया जाता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 94152387 9। देखिए, इसको बोलने का तरीका क्या होता है, बोलने का तरीका सीखिएगा। हमने अपने नंबर को यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर खरब। खरब कितना है? 9। 10 खरब ये नहीं है तो इसे हम नहीं बोलेंगे, राइट। नील है, ये भी नहीं है तो इसे भी नहीं बोलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस संख्या को शब्दों में लिखने का। मतलब 9 खरब, इसका उत्तर होगा 9 खरब 7 8। देखिए, ये है 8 अरब और 7 10 अरब पे, तो ये हो जाएगा 78 अरब। अरब। अभी आएगा करोड़ 2 पे और 10 करोड़ 3 पे, 32 करोड़ 32 करोड़, फिर 51 लाख, 51 लाख 49 हजार, हजार। सैकड़े पे 0 है, काउंट नहीं करा जाएगा, सिंपल 49,073 यानी 73। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दोबारा एक क्वेश्चन को और देख लीजिए। जैसे है 6835095543। तो वही इसी क्वेश्चन की तरह हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। इकाई अंक पे क्या है? 3, तो हम पहले 3 लिखेंगे। फिर दहाई पे 4 है तो 4 लिखेंगे। सैकड़े पे 5 है तो 5 लिखेंगे। इसी तरीके से नंबर्स को राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ से लिखते चले जाते हैं।
राइट। देखिए 90538 6। आई होप ये सभी नंबर्स मैं लिख चुका हूं। एक बार काउंट कर लेते हैं, 6835095543, 6835095543 कंप्लीट है। देखिए बिल्कुल शब्दों में लिखने के लिए ऊपर आ जाते हैं। देखिए एक बार नोटिस करिएगा, कोई भी नंबर जो लिखा जाएगा वो राइट साइड से ही लिखा जाएगा, राइट सॉरी लेफ्ट, मतलब इधर से ही लिखा जाएगा, राइट साइड से, वो लेफ्ट की तरफ से नहीं लिखा जाएगा। अगर हम उसे लेफ्ट की तरफ से लिखेंगे तो नंबर जो होगा वो आपका गलत काउंटिंग में यानी गलत वर्डिंग में होगा। अब इसका हम उत्तर लिखते हैं दूसरे क्वेश्चन का। ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है करोड़ 8 पे और 10 करोड़ किस पे, 6 पे, तो ये हो गया 68 करोड़, 68 करोड़, 68 करोड़, 68 करोड़, 10 लाख पे आ रहा है 3 और लाख पे आ रहा है 5, तो ये 35 लाख, 10 करोड़ 35 लाख, 9,000, 10,000 पे जीरो आ रहा है तो 9,000, 9,500, 143। इसी तरीके से आप कोई भी बड़ी बड़ी संख्याएं जो होती हैं उन संख्याओं को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, इस तीसरे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके साथ साथ में मैं आपको एक वर्डिंग और बता देता हूँ, मतलब शब्दों की। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है। अब मैं अपनी तरफ से आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप इन नंबर्स को जो है अपनी तरफ से शब्दों में लिखने के लिए ट्राई करिएगा। जैसे कि 795328540। फिफ्थ है आपका 6567987090। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। चलिए अब हम इसमें स्टडी करते हैं, जो हमारे शब्दों में नंबर्स होते हैं उनको किस तरीके से आप जो है संख्याओं में लिख सकते हैं, राइट। हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम सीखते हैं किस प्रकार हम जो है शब्दों में जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम किस तरीके से नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने अभी सीखा कि किस प्रकार हम जो है संख्याओं को शब्दों में लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि जो संख्याएं होती हैं शब्दों में लिखी हुई, उन्हें हम किस तरीके से अंकों में चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5 करोड़ 5 लाख 50, इसको शब्दों में लिखना है। तो वही पुरानी टेबल, स्टार्टिंग होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, मील, 10 मील, मतलब इस तरीके से राइट साइड से लेफ्ट साइड पर पढ़ते जाते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना होता है दोस्तों, देखिए जैसे 5 करोड़ है, राइट, 5 करोड़, 5 करोड़ के अंदर हम देखते हैं कि ये 5 करोड़ कहाँ पर आएगा। देखिए करोड़ यहाँ पर आ गया, अगर 10 करोड़ की बात हो तो उसे हम नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे 10 करोड़ तो है ही नहीं, तो यहाँ पर है सिंपल 5 करोड़ 5 लाख, 5 करोड़, तो करोड़ में लिखेंगे 5, यहाँ पे क्या है 5 लाख, राइट, 5 करोड़ 5 लाख, 10 लाख तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा जीरो, 5 करोड़ 5 लाख 50। देखिए अब यहाँ पर आ गया सिंपल 50, इकाई के स्थान पर क्या आएगा जीरो, दहाई पे आएगा 50, बाकी यहाँ पर सब जगह जीरो। ये हमारा नंबर बन गया फर्स्ट का 5 करोड़ 50 लाख, सॉरी 5 करोड़ 5 लाख 50 को हमने शब्दों में, सॉरी शब्दों में नहीं मतलब अंकों में लिखो, अंकों में लिखो। तो उत्तर हो गया पहले का 50505050। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम दूसरी संख्या है 48 करोड़ 94 लाख 40,000 621। 48 करोड़, देखिए यहाँ पर आ गया हमारा क्या 48,000 करोड़, तो यहाँ पर आ गया देखिए करोड़ 10 करोड़ 48, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 8, राइट।
48 की बात आ रही है तो 40वें अंक पे 40 4 जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, 8 आएगा 5वीं करोड़ यानी कि सिंपल वाले करोड़ पे, 8 आएगा करोड़ वाले पार्ट पे और 4 आएगा 10 करोड़ वाले पार्ट पे। 48 को लिखो पहले। अभी आएगा 94 लाख 94,000 लैक्स 94 लैक्स, तो यहाँ पे 94 लैक्स 40,000 40,000, ध्यान दीजिएगा 10,000 वाले पार्ट में 40,000 आ जाएगा, 40,000 621, 40,000 600 यहाँ पर आएगा जीरो और 621, ये आपका नंबर बन गया 48,94,40,621। तो ये उत्तर हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का, 48,94,40,621। इसी तरीके से हम उत्तर अगर हम थर्ड वाले का देखें, 45,48,458, 45 लाख, देखिए 45 लैक्स तो 10 लाख का आ गया 45 लैक्स, 38,000 38,458 458, ये हमारा बन गया नंबर 45,38,458, 4538458, ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी तरीके से आप जो है अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं या अदर जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके एग्जांपल के लिए होगा। आपको लिखना है 67 67 करोड़ 53 लाख 67 करोड़ 53 लाख 98,000। देखिए यहाँ पे हमें मतलब प्रैक्टिस होती है जैसे नंबर्स को सिंपल अंकों में लिखने के लिए, तो हमें जो है 58 लिखे, 98 की जगह 98 लाख, 98 लाख, मैं 98 लिख रहा था उसे, 38,000 421। क्वेश्चन नंबर 5 होगा आपका 46 लाख 30,020। आप इसी तरीके से अपनी तरफ से नंबर बना के इस टेबल के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली जो टेबल है ये आपका, इसे आपको याद रखना होता है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, शंख, 10 शंख, फिर आता है महाशंख। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। प्रैक्टिस करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं लोगों तक जो इस टाइप की वीडियो की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं दी गई संख्या के अंकों का स्थानीय और जातीय मान ज्ञात करना। संख्याओं के देखिए जातीय मान और स्थानीय मान किस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं। कोई भी हमारे पास संख्या है जैसे कि 39087,562, इसमें हमें जो है संख्या के अंकों का स्थानीय और जातीय मान निकालना है। उत्तर देखिए, अगर आपको संख्या अंक शब्दों में लिखनी है तो वही पहले वाले फॉर्मूला इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब वो जो लास्ट वाली टेबल है उससे ही फॉर्मूला यूज करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,90,87,562। राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की, रिपीटेडली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। आपको जब इन नंबर्स में आपको संख्याओं में नंबर से संख्या और संख्याओं से नंबर लिखने आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप दूसरे क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें अंकों के स्थानीय मान की। सबसे पहले हम स्थानीय मान की बात करते हैं। अगर स्थानीय मान की एक छोटी सी एक सिंपल ट्रिक होती है
मान लीजिए जिस अंक को आपको स्थानीय मान ज्ञात करना होता है, आप उस अंक को लिखेंगे और गुणा करेंगे 10 की पावर उस नंबर से संख्या अंक का दाएं तरफ से स्थान। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर मान लीजिए 3 अंक है तो मैं 3 लिखूंगा और गुणा, ये केवल स्थानीय मान के लिए है, तो मैं पहले 3 लिखूंगा। इसमें 3 कहां पर आ रहा है? यहां पर 3 लिखा और 10 की घात संख्या अंक का दाएं तरफ से स्थान। कितने स्थान है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर 7, राइट? या 3 इंटू 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका इस नंबर का यानी 3 का स्थानीय वैल्यू आ गई, दैट इज 3 करोड़। देख लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर था हमारा। सेकंड का आंसर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 का स्थानीय मान, वही ट्रिक अपनी, पहले अंक लिखेंगे 5 और गुणा 10 की घात, राइट साइड से देखिए इस पर कितनी दूरी पर आ रहा है, 1 2, राइट? तो 10 की पावर 2 कितना आया? 5 इंटू 100, दैट इज 5 गुणा 100 यानी 500। और वैसे भी देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 जो है आपका 100 यानी सैकड़े के स्थान पर। थर्ड देखिए, थर्ड है आपका 7, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान जो होगा वो क्या होगा? 7 इंटू 10 की पावर, फॉर्मूला वही है अंक, 7 इंटू 10 की पावर संख्या का स्थान, 1 2 3, कितने बार है? 3 पे, तो ये क्या बना? 7 इंटू 1000, दैट इज 7000। और वैसे भी 7 देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, सातवां जो है हजार के स्थान पर आया तो 7000 इसका स्थानीय मान होगा। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं अदर नंबर्स की। चलिए 8 9 और 0, मैं आपको 0 का नंबर निकाल के दिखा देता हूँ। 8 और 9 आप खुद करिएगा सिक्स वाले में, राइट? सिक्स में 0 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या है? देखिए, 0 यानी शून्य का स्थानीय मान, संख्या 0 गुणा 10 की पावर, 0 कितने बार है? देखिए 1 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, राइट? तो 0 इंटू 10 की पावर 5, दैट इज 0 में किसी की मल्टीप्लाई करते तो वो 0 आता है। हालांकि ये जो 0 है वो आपका 1 लाखवें स्थान पर है, राइट? लेकिन इसका जो मान होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, अगर आपसे 0 पूछा जाएगा वो कौन से स्थान पर है, तो वो 1 लाखवें स्थान पर है, 1 लाखवें स्थान पर है। शून्य आपका 1 लाखवें स्थान पर है, परंतु इसकी जो मान है यानी इसकी जो वैल्यू है वो आपकी शून्य है, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा अंक गुणा 10 की घात संख्या का अंक का दाएं तरफ से स्थान। मतलब जैसे मान लीजिए 0 था हमारा, इकाई 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पांचवें पॉइंट, मतलब इस नंबर से पहले पांचवें नंबर, 5 नंबर आ रहे हैं, तो आपका 10 की पावर 5। अगर आप 8 और 9 का करेंगे तो भी आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात नोटिस करने वाली है, 0 जो है हमेशा याद रखिएगा, जो 0 है आपका, 0 आपका हमेशा ही स्थानीय मान 0 देता है, राइट? इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का जो है स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके जातीय मान की। देखिए, जातीय मान निकालना बहुत सिंपल होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने निकाला जातीय मान किस नंबर का? 3 का, पहला। 3 का जातीय मान, देखिए जिस नंबर का आप जातीय मान निकालेंगे वो आपका नंबर खुद होगा 3, यही आंसर है इसका। सेकंड, अगर आपसे कहा जाए 5 का जातीय मान क्या होगा? 5 का जातीय मान, तो वो आपका 5 ही होगा आंसर।
7 का जातीय मान 7 होगा, 8 का 8 होगा, 9 का और 10 9 का और 0 का आपको बताना पड़ेगा। वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर्स को जो है लिख दीजिएगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए, अगर हमें किसी संख्या को नंबरिंग में दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है स्थानीय और जातीय मान निकालिए। स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू बोल देते हैं, राइट, और जातीय मान को हम बोल देते हैं फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू संख्या, इसके हमें जो है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान ज्ञात करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, संख्या का अंक लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर जितने संख्या के अंक हैं, राइट, मतलब संख्या के राइट साइड में अंक है या राइट साइड से संख्या में जितने अंक हैं। जैसे मान लीजिए 3 है तो संख्या में कितने अंक आएंगे इसके राइट साइड में, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 संख्या अंक का दाएं तरफ से स्थान। इसे आप स्थान लिख करके अंक लिख दीजिए। संख्या अंक का दाएं तरफ से दाएं तरफ के अंक लिख दीजिए, दाएं तरफ के कुल अंक। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 7 दैट इज दिस। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुणा 10 की घात 5 का है ये 5, 5 इंटू 10 की पावर 1 2, क्योंकि 5 के बराबर में दो नंबर है, एक तो 6 है और एक 2 है। इसी तरीके से 7 का स्थानीय मान जो होगा यानी 7 लिखिएगा, 7 के बराबर में 1 2 3 3 अंक है तो 7 की घात 3। इस तरीके से आप स्थानीय मान किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जातीय मान की बात करते हैं, फेस वैल्यू की। अगर आप किसी नंबर का जातीय मान निकालना चाहेंगे तो वो आपका फेस वैल्यू यानी वो नंबर खुद ही होगा। जैसे 3 का जातीय मान 3 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, 7 का जातीय मान 7, 8 का 8, 9 का 9 और 0 का 0। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा अपने इस चैनल के साथ में, राम टॉपर्स के साथ में। मैं आता रहूँगा आपको इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ साथ, और आने वाले समय में मैं आपको एक कुछ अदर जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि किस प्रकार आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर उन शॉर्ट ट्रिक्स या कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज का यूज करके किसी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो है सभी अटेम्प्ट कंप्लीट हो, और मतलब सभी क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट कर पाए और कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, जिससे आपका मेरिट में नाम आ सके। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में। अब के लिए, आज के लिए इतनी ही बात रहने देते हैं, अगली बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।